किसी जमाने में पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला पटना यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन इस बार सुर्खियों में रहने का कारण शिक्षा व्यवस्था में मुकाम नहीं बल्कि छात्र संघ चुनाव है। पटना यूनिवर्सिटी और छात्र संघ चुनाव का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है, लेकिन छात्र संघ चुनाव में हिंसा, बगावत, राजनीति और राजनीतिक साम दाम दंड भेद का तड़का भी लगता रहा है। 2026 का विश्वविद्यालय चुनाव एक बार फिर से सुर्खियों में अपने प्रशासनिक फैसले और फैसलों में बदलाव को लेकर के बना हुआ है। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर वो तिथि बताएंगे, हर वो कारण बताएंगे कि कब कब यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपने ही फैसले से पीछे हटना पड़ा, उसकी वजह क्या रही और आखिर यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये हाल कैसे हो गया है। तारीख थी 18 फरवरी। ये तस्वीरें देखिए। उस दिन छात्र संघ चुनाव में नामांकन की आखिरी तिथि थी। उस दिन सभी पार्टी के समर्थित और निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने लोगों के साथ नामांकन का फॉर्म भर रहे थे। नामांकन की आखिरी तिथि थी। जोश जुनून हर तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए थे। कोई डफली लेकर आ रहा था तो कोई जेसीबी से चढ़कर नामांकन करने आ रहा था। वहीं दूसरी ओर कई लोग कार से रैलियां निकाल रहे थे तो कई जगह अपने अपने नेताओं के नारेबाजी चल रही थी। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ठीक उसके एक दिन बाद 19 तारीख को स्कूटनी का रिजल्ट आता है, यानी कि जो छात्र संघ चुनाव में जिन लोगों ने नामांकन किया था, किनका नामांकन वैध रहा, किनका नामांकन अवैध रहा, इसका यूनिवर्सिटी प्रशासन को फैसला करना था। तो इसके बाद जो फैसला किया गया उसमें छात्र जदयू के प्रेसिडेंट कैंडिडेट, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट कैंडिडेट के साथ साथ कई ऐसे दिग्गज थे जिसका नाम इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन इनवैलिड करते वक्त रीजन दिए गए थे। रीजन में लिखा गया था, चाहे छात्र जदयू के प्रेसिडेंट कैंडिडेट की बात हो या फिर एनएसयूआई के प्रेसिडेंट कैंडिडेट की बात हो, रीजन दिया गया था कि 5 साल पहले एडमिशन से इन्होंने यूनिवर्सिटी में बिता लिया है, तो ऐसे में वे इनवैलिड हैं, अवैध है। 19 तारीख की नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जिनको आपत्ति है वो ग्रीवांस सेल के पास आकर के 20 तारीख को होने वाले 3 बजे की बैठक में शामिल होकर के अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन 20 तारीख को 3 बजे जब मीटिंग होनी थी उस समय बेहद गंभीर हंगामे हुए, खूब नारेबाजी हुई कुलपति के खिलाफ और सभी छात्र अपने अपने समर्थक के साथ कैंडिडेट पहुंचे हुए थे। जमकर नारेबाजी हुई, बहसबाजी हुई और बारी बारी से सबको बुलाया गया, सभी कैंडिडेट को बुलाया गया। लेकिन जब 21 तारीख को यह पब्लिश किया गया, फाइनल लिस्ट पब्लिश किया गया, तो ऐसे में जो छात्र जदयू के प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, साथ ही बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिनका नॉमिनेशन फिर से वैलिड कर दिया गया। अब सवाल यही उठता है, सवाल यही खड़ा होता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जब नियम का हवाला दे करके इनवैलिड किया था, तो वैलिड जब किया उसमें उन्होंने तर्क क्यों नहीं लिखा, रिमार्क क्यों नहीं लिखा। सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीवांस सेल या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी की दबाव में ऐसा कर रहा था या फिर छात्रों की दबाव में आकर के उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा और फिर से जो इनवैलिड कैंडिडेट थे उसे वैलिड कर दिया गया। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या कोई रूल का उल्लंघन किया गया? अगर पहले इनवैलिड किया गया था तो बाद में उसे वैलिड कैसे कर दिया गया? उसके लिए किन नियमों को ताक पर रखा गया और क्यों रखा गया? यूनिवर्सिटी प्रशासन से यह सवाल जरूर बनता है। 21 फरवरी की शाम का वक्त होता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की ज्यादातरी और इस चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा को देखते हुए इस चुनाव को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लेता है और इसके बाद नोटिफिकेशन भी निकाल देता है। यह आप तस्वीर देखिए कि कैसे पटना यूनिवर्सिटी की ओर से पीयूएसयू यानी कि पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन 2026 को रद्द करने की बात कही गई, जिसमें आपको तमाम डिटेल्स भी दिए गए कि किस तरह से जैसे कॉलेज में छात्रों की ज्यादातरी को देखते हुए और साथ ही साथ जो विद्यालय के ही जो प्रोफेसर हैं उनको छात्रों ने
और छात्रों के समर्थकों ने पीट दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निर्णय लिया कि अब छात्र संघ चुनाव इस बार नहीं कराए जाएंगे। लेकिन रात होते होते माहौल बदल सा गया। सभी स्टूडेंट यूनियन में जो उम्मीदवार थे वे पहुंच गए, जमकर हंगामा किया, वीसी के आवास पर पहुंच के वहां हंगामा किया। ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी के सामने लेट जा गए छात्र, नारेबाजी हुई, भयंकर नारेबाजी हुई और नारेबाजी के बीच एक वीडियो सामने आई जिसने तमाम तस्वीरें बदल करके रख दी। शनिवार की रात का वक्त था और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो वीसी हैं और तमाम लोग हैं लिख करके दे रहे हैं, एक सादे पेपर पर लिख करके दे रहे हैं कि जो हमने आदेश दिया था छात्र संघ चुनाव को रद्द करने का, उसे फिर से बहाल किया जाता है। यह महज सादे कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ एक वाक्य नहीं था, एक हस्ताक्षर महज नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के झुकने का एक जीता जागता सबूत भी था। सवाल अब यहीं से खड़े होते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी के दबाव में है? अगर हाँ, तो किसके दबाव में है? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन ऐसे अगर नियमों को ताक पर रख करके झुक जाएगा तो फिर क्या होगा? छात्रों के भविष्य का क्या होगा? यूनिवर्सिटी प्रशासन की संवेदनशीलता कहाँ दिखेगी? सवाल ये भी उठता है कि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन को छात्र संघ चुनाव को फिर से बहाल करना ही था तो उसे रद्द करने का आदेश क्यों दिया? जब छात्रों को इनवैलिड ही करना था तो उसे फिर से वैलिड क्यों किया गया? जब इनवैलिड करते वक्त रीजंस दिए गए तो फिर ये रीजन अचानक से गायब कहाँ हो गए? जब जिन बातों को रख करके छात्र संघ चुनाव को रद्द किया गया, जिन रिमार्क्स को रख करके, जिन बातों को ध्यान में रख करके रद्द किया गया, वे बातें कहाँ गई आखिर? सवाल उठना शुरू हो गया है और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगने लगे हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन अलग रंग रूप में काम कर रहा है और जो पुराने लोग हैं जो इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रहे हैं वे कह रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय का ऐसा इतिहास नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पटना विश्वविद्यालय का प्रशासन ऐसा नहीं था जो दबाव में काम करे। पटना विश्वविद्यालय का प्रशासन ऐसा नहीं था जो छात्र के हितों को रख करके पीछे हट जाए। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है। आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आने वाले समय में जरूर आपको बताएंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के दौरान क्या कुछ होती है, क्या कुछ रंग दिखते हैं, प्रशासन का क्या रुख होता है। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।